कमिश्नर पुलिस किया नागराजू ने एसीपी ऑफिस बोधन का दौरा किया और रिकॉर्ड की तनकीद की और यहाँ की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया और नए तामीर शुदा एसीपी ऑफिस का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने पुलिस अमले को अवाम से शाइस्ता अंदाज में पेश आने की हिदायत दी। बोधन हल्के में सालाना मुआयने के हिस्से के तौर पर कमिश्नर पुलिस किया नागराजू ने दौरा करते हुए एसीपी ऑफिस का इफ्तिताह किया। इसके बाद नागराजू ने जायजा लिया। बादजा एसीपी नागराजू ने एसीपी किरण कुमार और उनकी टीम को तमाम आसाइशों के साथ ऑफिस की तामीर करवाने पर मुबारकबाद दी और बताया कि पुलिस के नज़्म को बेहतर बनाने और आवाम को सहूलत व तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए महकमा पुलिस मुमकिना मसाई कर रहा है। इस मौके पर सीपी ने एसीपी ऑफिस के रिकॉर्ड की तनकीद की और इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने अमले को हिदायत दी कि आवाम के साथ शाइस्ता रवैया अख्तियार किया जाए और नरमी से पेश आया जाए और मुकदमात की तेज रफ्तार एक्सवी को यकीनी बनाया जाए। యాన్యువల్ సంవత్సర ఇన్స్పెక్షన్స్ అంటారు. యాన్యువల్ ఇన్స్పెక్షన్ భాగంగా ఈరోజు బోధన్ ఏసీపీ ఆఫీస్ ఇన్స్పెక్షన్కి రావడం జరిగింది. మా గౌరవ డీజీ గారు ఐఎస్ విధానాన్ని ఏర్పరిచినప్పటి నుండి ఉన్న ఆఫీస్ని శుభ్రంగా ఒక మంచి అట్మాస్ఫియర్గా ఉండేటట్టు ఎవరైతే ఒక ఆఫీస్కి వచ్చే వాళ్ళకు ఎలాంటి సౌకర్యాలు ఉండాలి అనే విధంగా అన్ని సౌకర్యాలతో దీన్ని కొంచెం రెనోవేట్ చేసి ఏసీపీ గారు యొక్క ఆఫీస్ను ఎవరైతే విజిటర్స్ వస్తారో వారి కోసం ఐఎస్ విధానంలో భాగంగా దీన్ని శుభ్రంగా నీట్గా ఒక కార్పొరేట్ ఆఫీస్ లాగా తయారు చేసి ఉండడం చాలా హర్షణీయం। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में तरमीम से बरक़ी मुलाजिमीन की हक तलफी होगी, लिहाजा मरकजी हुकूमत तरमीम के फैसले से दस्तबरदारी अख्तियार करे। बरक़ी मुलाजिमीन और इंजीनियर्स की यूनियन ने 23 नवंबर को चलो दिल्ली प्रोग्राम मुनज़्ज़म किया और तमाम बरक़ी मुलाजिमीन से शिरकत की ख्वाहिश की। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में मौजूदा तरामीम से पावर कंपनियों के मैनेजमेंट पर रास्त असरात मुरातिब होंगे। बरक़ी मुलाजिमीन व इंजीनियर्स में मरकज से मुतालबा किया कि इस बिल से दस्तबरदारी कर ली जाए। ये मौजूदा तरामीम मुनासिब नहीं है। इस ज़िमन में बरक़ी मुलाजिमीन का इस माह की 23 तारीख को दिल्ली में एक एहतजाजी प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है। इस प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर जिला निजामाबाद में तकरीबन 600 से ज्यादा बरक़ी मुलाजिमीन व इंजीनियर्स चलो दिल्ली प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए रवाना हुए। ये धरना ऑल इंडिया नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इंजीनियर्स फोरम की कॉल पर किया जा रहा है। इस मौके पर जेएसी के चेयरमैन रघुनंदन ने कहा कि महकमा बरक़ी अगर निजी शोबे की हो गई तो सब्सिडी खत्म हो जाएगी। ज़राअत और घरेलू सार्फिन को सब्सिडी वाले नरखों पर असर पड़ेगा। बादशाह जेएसी कन्वीनर तोटा राजशेखर ने बताया कि मरकजी हुकूमत पब्लिक सेक्टर की तमाम तंजीमों को तबाह करना चाहती है। इसके साथ साथ अवाम की अमलाकों को फरोख्त करने की कोशिश कर रही है। मरकजी हुकूमत के इस इक़दाम की हम सख्त मजम्मत करते हैं। मरकजी सतह पर कोई भी काबिल तस्दीक तवानाई पॉलिसी तैयार की जाए तो उसमें रियासती हुकूमत की मंजूरी हासिल की जानी चाहिए। लिहाजा मरकज को इससे दस्तबरदारी अख्तियार करनी चाहिए और बरक़ी के बिल को फौरी वापस लिया जाए। इस मौके पर जेएसी कन्वीनर आर बलिश कुमार, पी गंगाधर, राम सिंह, निजामुद्दीन, लक्ष्मण नायक, सतीश, नरेंद्र नायक, महिपाल व दीगर 600 से ज्यादा मुलाजिमीन मौजूद थे। आरमूर के वार्ड नंबर 28 के नुमाइंदा काउंसलर सैयद अतीक अहमद की वालदा का मुख्तससी अदालत के बाद इंतकाल हो गया। इत्तला पर आरमूर एमएलए ने उनके मकान पहुंचकर ताज़ियत पेश की। इस मौके पर कई टीआरएस कायदीन के अलावा दीगर ने भी अपने दुख का इजहार किया। आरमूर हल्के के वार्ड नंबर 28 के नुमाइंदा काउंसलर सैयद अतीक अहमद की वालिदा मोहतरमा का मुख्तससी अदालत के बाद इंतकाल हो गया था। इत्तला मिलने पर आरमूर एमएलए व पीयूसी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने जनाजे में शिरकत करते हुए लवाहिकीन को पुरसा दिया और गहरे दुख का इजहार किया। इस मौके पर उनके हमरा टीआरएस सीनियर कायद उस्मान अली हिजरमी, निजामत एक्टिव कायद सुमेर अहमद, वाइस चेयरमैन शेख मुन्नू व दीगर मौजूद थे। इस मौके पर एमएलए जीवन रेड्डी ने अतीक अहमद की वालिदा मोहतरमा की वफात पर गहरे रंज व गम का इजहार करते हुए सोगवारों से दिली हमदर्दी का इजहार किया और बताया कि उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। स्कॉलरशिप्स और फीस रियम्बर्समेंट की फौरी इजराई का मुतालबा। एबीवीपी का एनटीआर चौराहे पर धरना। तलबा तंजीम के कायदीन ने रियासती हुकूमत का अलामत पुतला नजर आतिश किया। कहा कि तलबा को नजरअंदाज करना और उनके मुस्तकबिल को खतरात का शिकार बनाना मुनासिब नहीं। तलबा कायदीन फौरी तलबा के मसाइल की एक्सवी का मुतालबा किया।
ज़ेरे इल्तवा फीस रियम्बर्समेंट स्कॉलरशिप्स को फौरी जारी करने का मुतालबा करते हुए ABVP इंदौर शाख की क़ियादत में तलबा ने मुकामी NTR चौराहे पर रियासती हुकूमत का पुतला नजर आतिश किया। इस मौके पर ABVP यूनियन लीडर D सुनील ने कहा कि तेलंगाना रियासती हुकूमत के क़याम के 8 साल मुकम्मिल होने के बावजूद तलबा के फीस रियम्बर्समेंट और स्कॉलरशिप की इजराई अमल में नहीं आई है, जिससे तलबा परेशानियों में मुब्तला हो रहे और तालीम तर्क करने इस पर मजबूर है। हुसूल तेलंगाना के लिए कई तलबा ने सरगर्म हिस्सा लिया था और तलबा से बताया गया था कि तेलंगाना का क़याम अमल में आता है तो तलबा का मुस्तकबिल बेहतर होगा। उन्होंने सवाल किया कि क्या हुआ तलबा से क्या हुआ वादा, तलबा को अब नजरअंदाज किया जा रहा है। हुकूमत फौरी तौर पर तलबा के मसाइल की एक्सवी अमल में लाए ताकि तलबा की तालीम मुतासिर न हो और कई तलबा अपनी तालीम मुकम्मिल कर सके। इस प्रोग्राम में ABVP कारकुन साई कुमार, अरुण, श्रीकांत, महेश, नरेंद्र व दीगर मौजूद थे। అఖిల భారతీయ విద్యార్థి పరిషత్ ABVP ఇందూర్ శాఖ ఆధ్వర్యంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ దిష్టి బొమ్మను తగలబెట్టడం జరిగింది। ఎందుకంటే తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తొందరగా ఫ్రీ రియంబర్స్మెంట్ తొందరగా విడుదల చేయాలని ABVP డిమాండ్ చేస్తుంది। बोधन के मौजा बिल्लाल की आवाम ने इल्जाम आयद किया कि उनका मौजा तमाम तर सहूलतों से महरूम है। पीने के पानी की किल्लत और दीगर मसाइल उनका जीना मुश्किल बना रही है। अवाम बिलखुसूस खवातीन ने मुतालबा किया कि अरबाब मजाज इस जानिब तवज्जो दे और मसाइल की एक्सवी करवाएं। बोधन मंडल में वाक़े बिलाल में अवाम को बेशुमार मसाइल का सामना है। इंदिरमा कॉलोनी की अवाम ने बताया कि अवाम को पीने का पानी, मकान, सड़कें, ड्रेनेजों के मसाइल से दो चार है। रियासती हुकूमत की जानिब से मुतारुफ कराई गई मिशन भगीरथा के तहत हर घर को पीने का पानी सरबराह किए जाने का इज़हार किया गया था और ओहदेदारों की जानिब से पाइपलाइन तो डाली गई, मगर कुछ जगहों पर उन पाइपलाइनों से लीकेज होकर पानी ज़ाय हो रहा है और कई जगहों पर अवाम को पानी की किल्लत का सामना है और जिस एरिया में मिशन भगीरथा का पानी सरबराह हो रहा है वो पानी आलूदा है। इस पानी के इस्तेमाल से बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। इसके अलावा कॉलोनी में बेशुमार मसाइल होने पर कई लोग तो कॉलोनी छोड़कर जा रहे हैं, मगर गरीब अवाम क्या करे और कहाँ जाए। कॉलोनी की हालत फिलवक्त बस से बदतर है, जिस पर जहन देने वाला कोई नहीं है। सिर्फ इलेक्शन के तब कायदीन वोट मांगने के लिए आते हैं, उसके बाद कॉलोनी के मसाइल पर नजर डालना तो दूर, कॉलोनी की तरफ देखना भी गवारा नहीं करते हैं। लिहाजा हमने मीडिया का सहारा लेते हुए मुताल्लिका हुकाम तक हमारी फरियाद पहुंचाना चाहते हैं ताकि हमारे मसाइल की एक्सवी अमल में आए और हमें मुनासिब बुनियादी सहूलतें मिल सके। मुताल्लिका ओहदेदारों से पुरखुलूस गुजारिश है कि इस जानिब नजर डाले और कॉलोनी के मसाइल को फौरी हल करे। మామూలుగా నీళ్ళు వస్తున్నాయి కానీ వాటర్ మంచి నీళ్ళు అయితే రావట్లేదు అసలుకి। ఆ నీళ్ళు కూడా సార్ అంత చెత్త, మొత్తం చెదారం, అందులో పురుగులు, వాటర్ అసలు తాగడానికి కూడా పనికిరావు, అసలు స్నానం చేయడానికి పనికిరావు। ఆ స్నానం చేసినా కూడా మొత్తం కురుపులు వస్తున్నాయి సార్ నీళ్ళతో, అవి వాటర్ అసలు బాగలేవు। ఆ నీళ్ళు అయితే ఒక చుక్క ఇవ్వదాకా మాకు రాలేవు మంచి నీళ్ళు అసలుకి। గ్రామం మాది, మరి ఇక్కడ మిషన్ భగీరథ వేసిర్రు, మొన్నటిదాకా మస్తు చేసిండ్రు, లైన్లు వేసి రద్దు చేసి ఆడ బలిపోయినాయి ఈడ బలిపోయినాయి అని చేసిండ్రు। మరి ఇప్పుడు మొన్న ఏమన్నారంటే ఆ కలెక్షన్ దీనికి ఇస్తాం, మరి కలెక్షన్ ఇస్తాము మేము 2-3 రోజులలో చాలా అయితే అమ్మా అని చెప్పి అన్నారు। అక్కడ కలెక్షన్ వాళ్ళే చెప్పారు, మాకైతే ఎవరు చెప్పలేరు, కానీ ఇప్పటిదాకా మరి మిషన్ భగీరథ వాటర్ అయితే రాలేదు। इंदलवाई MPP रमेश नायक ने बताया कि उसने एक अराजी एक शख्स से खरीदी थी। अब उस पर एक खातून ने अपनी दावेदारी कर दी और उन पर जुल्म करने का इल्जाम आयद किया। ये खातून मेरे खिलाफ पुलिस में भी शिकायत दर्ज करवा चुकी है, जो कि गलत बात है। इंदलवाई मंडल के मौजा गन्नाराम मजाफात में सर्वे नंबर 1223/25 की एक एकड़ अराजी 2011 में इंदलवाई MPP रमेश नायक ने मौजा के ही एक शख्स से खरीदी थी। इस अराजी पर कुछ लोग नाजायज तौर पर कब्जा कर रहे हैं। इस मौके पर रमेश नायक ने तफसील बताते हुए कहा कि इस अराजी पर हम लोग गुज़िश्ता कई सालों से काश्त कर रहे हैं। अब श्रीकुंडा मंडल की रहने वाली बी सरिता नामी खातून अराजी को उसकी होने का इजहार करते हुए अराजी पर कब्जा कर रही है और मेरे खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत करते हुए मुझ पर हमला करवा रही है। ये मेरे खिलाफ सोची समझी चाल है और अराजी को धोखे से हासिल करना चाहती है। रमेश नायक ने मजीद बताया कि मैं खवातीन की इज्जत करता हूँ और खवातीन से बहस व मुबाहिसा करना मुझे गवारा नहीं, लिहाजा मैं ओहदेदारों से गुजारिश करता हूँ कि इस मसले का हल करे। बाद रमेश नायक ने इंसाफ का मुतालबा करते हुए एक तहरीरी महजर ओहदेदारों के हवाले की। ఏదైతే ఆదివారం రోజు
భూ వివాదంలో అయినటువంటి ఏదైతే ఘర్షణ ఉందో దాంట్లో భాగంగానే ఈరోజు మరి ప్రజలకు ఇక్కడ జరిగినటువంటి విషయాలు కానీ అధికారులు కానీ మా అందరూ కూడా తెలియడానికి మీడియా మిత్రుల ముంగట రావడం జరిగింది. ఏదైతే ఈ భూమి ఉందో 1223 సర్వే నంబర్ 1223, ఇది గవర్నమెంట్ అసైన్డ్ నంబరు. ఇది నేను తీసుకొని 10 సంవత్సరాలు అవుతుంది. 2011-12లో ఈ భూమిని తీసుకోవడం జరిగింది. అప్పుడే దీనికి చుట్టూ ఫెన్సింగ్ వేసుకొని అప్పటి నుంచి పంటలు పండించుకుంటా రావడం జరుగుతూ ఉంది. मिरियालगुड़ा से ताल्लुक रखने वाले वीर रवि कुमार का आडियो भैंसा की हैसियत से तकर्रुर अमल में आया। उन्होंने आडियो भैंसा और डिविजनल मजिस्ट्रेट की हैसियत से अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। अवाम टीवी नुमाइंदे अफरोज खान आफ्ताब ने उन्हें मुबारकबाद दी और मसाइल पर गुफ्तगू की। के वीवी रवि कुमार का भैंसा आडियो की हैसियत से तकर्रुर अमल में लाया गया। तफसीलात के मुताबिक रवि कुमार जो मिरियालगुड़े के मुतवतीन हैं, जो पिछले 2 सालों से रंगारेड्डी में लाइन स्पेशल ग्रेड ऑफिसर के तौर पर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे थे, जिनका तेलंगाना हुकूमत की जानिब से तबादला अमल में लाते हुए भैंसा आडियो तकर्रुर अमल में लाया गया, जिस पर 9 मुंतखब रवि कुमार ने जिला कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर अपने ओहदे का जायजा हासिल करते हुए आज भैंसा पहुंचकर अपना ओहदा संभाल लिया। भैंसा ऑडियो मुंतखब होने पर आज अवाम टीवी के नुमाइंदा अफरोज खान आफ्ताब ने उनके चैम्बर में उनसे मुलाकात करते हुए मुबारकबाद पेश की। साथ ही भैंसा शहर की तरक्की और हुकूमत की जानिब से फ्राहम की जा रही स्कीमात से अवाम को मुस्तफीद कराने के लिए हर मुमकिना इक़दामात करने को कहा, जिस पर 9 मुंतखब भैंसा ऑडियो रवि कुमार ने उनको तयखुन देते हुए कहा कि वो हुकूमत की जानिब से दी जा रही हर स्कीमात को अवाम तक पहुँचाने और अवाम के दरमियान रहते हुए उनके मसाइल को हल करने का तयखुन दिया। इस मौके पर 9 मुंतखब भैंसा ऑडियो रवि कुमार ने भैंसा के अतराफ अकनाफ की अवाम को इत्तला देते हुए कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वोटर लिस्ट में नए नामों का इंदराज का सिलसिला शुरू हो चुका है। ऐसे लोग जो 18 साल मुकम्मिल कर चुके हैं वो 18 दिसंबर से पहले अपने नामों का इंदराज करा ले। इसके अलावा उन्होंने मजीद कहा कि 26 नवंबर से भैंसा शहर में स्पेशल कैंप का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसके अंदर बूथ लेवल ऑफिसर अपने अपने मुतालिका पोलिंग स्टेशन में दस्तियाब रहेंगे। लिहाजा उन्होंने अवाम से गुजारिश की कि अपने अपने पोलिंग स्टेशन में फॉर्म जमा करवाएं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाరి గురించి మనం భారత ఎన్నికల సంఘం తరపు నుంచి ఓటర్ లిస్ట్ నమోదు కార్యక్రమం నడుస్తుంది. అప్లికేషన్ అనేది డిసెంబర్ 8 వరకు మీరు అప్లికేషన్ 1/1/2023 నాటికి 18 సంవత్సరాలు కంప్లీట్ చేసిన 18 ఇయర్స్ కంప్లీట్ చేసిన వారంతా ఓటర్ లిస్ట్ కోసం అప్లై చేసుకుంటే తగిన పేపర్ ఎవిడెన్స్ ఇస్తే వాళ్ళ పేరు ఓటర్ లిస్ట్ నమోదు చేసుకుంటాము. ఈ నెల 26-27 స్పెషల్ క్యాంపెయిన్ డేట్స్ ఉన్నాయి. ఆ రోజుల బూత్ లెవెల్ ఆఫీసర్స్ ఎవరు ఉన్నారో వాళ్ళ రెస్పెక్టివ్ పోలీస్ స్టేషన్లో వాళ్ళు అక్కడ ఉండి అప్లికేషన్ తీసుకుంటారు. మీరు దయచేసి అందరూ రాబోయే ఎలక్షన్ కోసం ఏదైతే ఉందో అసెంబ్లీ ఎలక్షన్ కోసం డిసెంబర్ ఎలక్షన్ కోసం మీరందరూ ఓటు హక్కు వినియోగించుకోవాలంటే ఖచ్చితంగా ఎవరైతే 1/1/2023 నాటికి 18 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న యువకులు అందరూ ఓటర్ లిస్టులో పేరు నమోదు చేసుకోవాలని बीजेपी रियासती सदर बंडी संजय की 5वें मरहले की पदयात्रा। इस पदयात्रा के मौके पर भैंसा शहर और अतराफ के इलाकों का अहाता किया जाएगा। जिला सदर बीजेपी रवा देवी ने बीजेपी कायदीन व कारकुनों को इंतजामात और अवामी मुहिम शुरू करने की हिदायत दी। निर्मल जिला सदर बीजेपी पार्टी डॉक्टर रवा देवी की हिदायत पर आज भैंसा बीजेपी पार्टी कारकुनान ने रियासती सदर बंडी संजय की 5वें मरहले की पदयात्रा के मौके पर मुधोल तालुके के तानूर मंडल का दौरा किया। इस मौके पर मुधोल एमपीटीसी भूमेश, साबिका बीजेपी भैंसा टाउन सदर बालाजी सुत्रवे ने अवाम से खिताब करते हुए कहा कि बीजेपी रियासती सदर बंडी संजय की जानिब से मुधोल हलके के अवाम के मसाइल से वक्फियत हासिल करते हुए उनको हल करने और मुधोल हलके में बीजेपी पार्टी को मुस्तकम करने की गर्ज से बतारीख 28 नवंबर को निर्मल जिले के भैंसा शहर से 5वें मरहले की प्रजा संग्राम यात्रा का आगाज करने जा रहे हैं। ये यात्रा भैंसा, निर्मल, खानापुर, करीमनगर अर्बन और करीमनगर रूरल तक 16 दिन तक रहेगी। लिहाजा इस मौके पर उन्होंने तमाम मुदुल हलके के अवाम से कसीर तादाद में इस संग्राम पदयात्रा में शिरकत करते हुए इस यात्रा को कामयाब बनाने की ख्वाहिश जाहिर की। वाज़ेह रहे कि 28 नवंबर को साबिका कांग्रेस निर्मल जिला सदर रामाराव पटेल की बीजेपी पार्टी में शमूलियत की तवक्को की जा रही है। इस मौके पर मिलिट्री मलेश, बीजेपी भैंसा टाउन सदर, साबिका बीजेपी सदर बालाजी सुत्रवे, मुधोल एमपीटीसी भूमेश, निर्मल बीजेपी नायब सदर बालाजी पटेल के अलावा दिगर मौजूद थे।
భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు బండి సంజయ్ అన్న గారు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 5వ విడత పాదయాత్ర బాసర అమ్మవారిని దర్శించుకొని ముదోల్ నియోజకవర్గంలో 28-29 తేదీన ప్రజా సంగ్రామ పాదయాత్ర ప్రోగ్రాం ఉన్నందున అలాగే 28 రోజు బైసాలో బహిరంగ సభ ఉండడంతో మరి ముదోల్ మండలంలోని అన్ని గ్రామాలకు వెళ్ళి కార్యకర్తలను అలాగే ప్రజలను పెద్ద ఎత్తులో సమీకరణం చేయడానికి ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు బాలాజీ సుత్రావే గారు छेड़छाड़ पर एक लड़की ने लड़के को चप्पल से मारा और फिर पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। ये लड़का मुसलसल कई दिन से लड़की का पीछा करते हुए उसको हरासा कर रहा था। तंग आकर लड़की ने उसकी पिटाई कर दी और मुकामी अफराद के ताउन से उसको पुलिस के हवाले कर दिया। जिला कामारेड्डी में एक नौजवान लड़की ने एक लड़के को चप्पल से मारते हुए पुलिस के हवाले कर दिया। जिला कामारेड्डी में एक लड़की को एक लड़का गुज़िश्ता कई रोज से उसका पीछा करते हुए ताखुफ व छेड़खानी कर रहा था और उसका फोन नंबर तलब कर रहा था। कई बार उस लड़की ने उसे डांट डपट कर भगा दिया, मगर उसने उसका पीछा करना नहीं छोड़ा और वो हर रोज उसे तंग करता, जिस पर बरहमी के आलम में उस लड़की ने इस लड़के को बरसरेआम चप्पल से मारना शुरू कर दिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। ये वाकया कामारेड्डी के सरकारी दवाखाने के पास पेश आया। इस वाकये का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लड़की की जुर्रातमंदी की हर गोशे से सताइश की जा रही है। तामीरी मजदूर बेशुमार मसाइल का शिकार है, उनकी उजरतों में इजाफा लाजमी है। तामीरी मजदूरों को भी हुकूमती मराद व सहूलतें फराहम की जानी चाहिए। कंस्ट्रक्शन यूनियन की कॉन्फ्रेंस से रियासती सदर एलना और जिला सदर रामचंद्र का खिताब। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री लेबर यूनियन और सिटी प्राइवेट प्लम्बर एसोसिएशन के जेर एहतमाम जिलाई मरकज के एक प्राइवेट फंक्शन हॉल में लेबर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया। इस कॉन्फ्रेंस में BNRKS के रियासती सदर के एलना और जिला सदर रामचंद्र ने बताया कि रियासती हुकूमत तामीराती मजदूरों के मसाइल हल करने में नाकाम हो गई है। रियासती हुकूमत अपने वादे से मुनर्रिफ होते हुए मजदूरों के साथ नाइंसाफी कर रही है और बताया कि शहर मजदूरी की खुशहाली के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। हुकूमत को चाहिए कि मजदूरों के हालात में बेहतरी के लिए इक़दाम करे और उनकी उजरत तनख्वाहों में मुनासिब इजाफे का ऐलान करे। आज मजदूरों को उनके बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ और उनके बच्चों को तालीम, सेहत, छत और रोजगार की जमानत की जरूरत है। आज जरूरत इस अमर की है कि एक मजबूत फेडरेशन कायम करनी चाहिए ताकि उनके मसाइल हल हो सके और उनका इस्तेसाल खत्म हो सके। उन्होंने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि तामीराती मजदूरों से मुतालिक तमाम फलाही स्कीमें फराहम करे। साथ ही 57 साल मुकम्मल करने वाले मजदूरों को 5,000 रुपए पेंशन के अलावा ESI हॉस्पिटल की सहूलियत फराहम की जाए। और उन्होंने बताया कि रियासती महकमा मेहनत में ज़ेर इल्तवा वज़ाइफ को बाकायदा बनाए और हुकूमत बोकस कार्ड्स को खत्म करने और वेलफेयर बोर्ड कमेटी कायम करे। खास तौर पर तामीराती मजदूर और प्लम्बर वर्कर्स को हर किस्म की सरकारी फलाही स्कीमों के साथ उन्हें दरकार सहूलियात भी फराहम करे। हुकूमत अगर मजदूरों के मसाइल को हल करने में टाल मटोल का मुजाहरा करती है तो तमाम मजदूर मुत्तहिद होकर अपने हुकूक के हुसूल के लिए जद्दोजहद करेंगे। इस प्रोग्राम में जिला मिस्त्री संगम सदर वेणु, टाउन सदर लिंगम, सिटी प्राइवेट प्लम्बर एसोसिएशन जिला सदर सैयद जावेद, अफरोज खान व दीगर मौजूद थे।